परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, महाभारत काल का प्रसंग है। भगवान अरिष्टनेमि द्वारिका में पधारे। थावच्चा पुत्र ने भगवान अरिष्टनेमि का प्रवचन सुना और सुन करके विरक्त हो गए। मन में निर्णय कर लिया कि मुझे इस भौतिक संसार को छोड़ना है। श्री कृष्ण को जब इस बात की सूचना मिली कि थावच्चा पुत्र दीक्षा स्वीकार करने के लिए तत्पर हो रहा है, उन्होंने उनसे बातचीत की। थावच्चा पुत्र को श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम सारा भौतिक वैभव मुझसे मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूं, पर तुम दीक्षा मत लो। थावच्चा पुत्र ने जब कृष्ण की बात सुनी तो उसने कहा कि आप मुझे 3 वरदान दें। कृष्ण ने कहा, मांगो। उसने कहा, मुझे आप यह वरदान दें कि मेरे जीवन में कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। दूसरा, मुझे आप वरदान दें कि मुझे कभी भी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। और तीसरा, आप मुझे वरदान दें कि मुझे कभी भी मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्री कृष्ण थावच्चा पुत्र के इन तीनों वरदानों को सुनकर गंभीर हो गए और श्री कृष्ण ने कहा, थावच्चा पुत्र, इस प्रकार के वरदान देने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार का वरदान तो तुम्हें अरहत अरिष्टनेमि ही दे सकते हैं। तुम उनके पास में जाओ और वो तुम्हें ये वरदान दे सकते हैं। दीक्षा एक वह गुण है जिसे प्राप्त करके व्यक्ति अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करता है। दीक्षा एक यात्रा है। कोहम से ये यात्रा शुरू होती है और सोहम तक जाकर विराम लेती है। उत्तराध्ययन सूत्र में बताया गया है, जावत जीव मविस्सामो, व्यक्ति जब दीक्षा स्वीकार कर लेता है तो वह जीवन भर इस यात्रा में यात्रायित हो जाता है और वह सत्य का साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करता रहता है। वैदिक सूक्त आते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊं। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की यात्रा है दीक्षा। असत कार्यों से सत कार्य की ओर जाने की यात्रा है दीक्षा। व्यक्ति चाहता है मैं दीक्षा को स्वीकार करूं, लेकिन सब व्यक्ति इस राजमार्ग पर नहीं आ सकते हैं। प्रश्न है, दीक्षा क्या है? दीक्षा के बारे में अनेक परिभाषाएं हमें उपलब्ध होती है। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में एक छोटी सी परिभाषा लिखी है, दीक्षा तु व्रत संग्रह। दीक्षा का अर्थ है व्रतों का संग्रह, व्रतों का अंगीकार करना। जैसा कि अभी मुमुक्षु बहन ने बताया कि मैंने लक्ष्य आया है कि मुझे महाव्रतों का अंगीकार करना है। वैदिक ग्रंथों में मिलता है कि ज्ञानमेव प्रव्रज्या, ज्ञान है वही प्रव्रज्या है, लेकिन यह प्रव्रज्या का मार्ग आसान मार्ग नहीं है। व्यक्ति दीक्षा क्यों स्वीकार करता है? पंचसूत्र में परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने लिखा है, प्रश्न उठाया है, किमर्थं साधवो जाता।
हम साधु क्यों बने हैं, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, हमने दीक्षा को क्यों स्वीकार किया है, और उसका समाधान भी दिया है। नाहाराय न पानाय, हमने भोजन ग्रहण करने के लिए दीक्षा को स्वीकार नहीं किया है। पेय पदार्थ मिले इसके लिए हमने दीक्षा को स्वीकार नहीं किया है। नाहाराय न पानाय नाश्रयाय न वासस्य, न आश्रय अच्छा मिले इसके लिए हमने दीक्षा को स्वीकार किया है, और न इसलिए दीक्षा को स्वीकार किया है कि हमें अच्छे कपड़ों की उपलब्धि हो। तो आखिर दीक्षा का उद्देश्य क्या है? गुरुदेव ने बहुत सुंदर लिख दिया, आत्मोदयाय साधुत्व मस्माभि स्वीकृतम शुभम। हमने अपने आत्मा के उदय के लिए इस कठिन मार्ग को स्वीकार किया है, हमने अपनी आत्मा के विकास के लिए इस मार्ग को स्वीकार किया है। दीक्षा सचमुच में एक आध्यात्मिक औषधि है। हम औषधि का सेवन करते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से रुग्ण होता है, वह डॉक्टर के पास जाता है। कुछ लोग एलोपैथिक दवाइयों को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां ग्रहण करते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करते हैं, और अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां आजकल विकसित हो रही है। अनेक प्रकार की पद्धतियों को अपनाकर व्यक्ति स्वस्थ होने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो व्यक्ति भव भ्रमण के रोग से मुक्त होना चाहता है, तो भव भ्रमण के रोग से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि वो अपना आंतरिक परिष्कार करे, और आंतरिक परिष्कार करने का सबसे अच्छा माध्यम है दीक्षा, और यह एक आध्यात्मिक दवा है। इस दवा को कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं दे सकता, या कोई होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट नहीं दे सकता। इस दवा को तो कोई सामर्थ्यवान गुरु ही अपने शिष्य को दे सकता है, और कोई शक्तिशाली शिष्य ही उस आध्यात्मिक दवा को प्राप्त कर सकता है। सचमुच में वे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं जो इस दवा को समर्थ गुरु से प्राप्त करते हैं। आज एक मुमुक्षु बहन परम पूज्य आचार्य वर्ग के चरणों में उपस्थित है, उस आध्यात्मिक दवा को प्राप्त करने के लिए और अपने भव भ्रमण के रोग को दूर करने के लिए। आचार्य वर्ग, हमने आपके सानिध्य में अनेक बार दीक्षा समारोह देखे हैं। 43 भाई बहनों का दीक्षा समारोह भी देखा है। चेन्नई में जो विशाल दीक्षा समारोह हुआ था उसको भी देखा है, और बेंगलोर में भी आपने कितने भाई बहनों को अपने हाथों से दीक्षित किया है। और प्राय दीक्षा समारोह जब जब होते हैं अच्छे क्षेत्रों में होते हैं, यानी बड़ा क्षेत्र होता है और जनता की उपस्थिति भी बहुत अधिक होती है। वह भी एक ऐतिहासिक प्रसंग है, लेकिन आज भी एक ऐतिहासिक प्रसंग ही मानती हूँ कि आज सिर्फ एक मुमुक्षु बहन आपके सानिध्य में दीक्षा लेने के लिए उपस्थित हो रही है, और लोगों की एक सीमित सी उपस्थिति आपके सामने है। संख्या नैधते तेज है। गुरुदेव ने लिखा है, संख्या से तेज की अभिवृद्धि नहीं हो सकती, तेज तो व्यक्ति के गुणों से बढ़ता है। आचार्यवर, हम आपके सानिध्य में नई नई रचनाएं देख रहे हैं, नई नई लीलाएं देख रहे हैं। सचमुच में यह मुमुक्षु बहन सौभाग्यशाली है कि वह अकेली ही दीक्षा ले रही है, और आप उसे ऐसी आध्यात्मिक औषधि उपलब्ध करवा रहे हैं जिस औषधि को प्राप्त करके वह अपने भव भ्रमण के रोग को दूर कर अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगी। ओम अरहत।